हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल और झारखंड कांस्टेबल 2015 और जैप 2011 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे और इससे लगातार मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किया जाता है और आप लोगों को अपडेट मेरे द्वारा किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज एक अपडेट्स निकल कर आया है, वो है सुप्रीम कोर्ट का डेट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20 सितंबर जो है 20 सितंबर के डेट में जो है वो आपका बहस होना है सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत लंबे समय के बाद जो है ये डेट निकल कर आया है। और मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस वैकेंसी मतलब 2015 और 2011 वैकेंसी से प्रभावित जितने भी छात्र हैं उन सभी को अब एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डेट जो है बहुत मशक्क़त के बाद जो है वो आप लोगों को मिला है। और इस तरह के 1 से 2 डेट और आपको मिलेंगे और उसके बाद जो है आपका फाइनल जजमेंट जो है वो आपके सामने रहेगा। तो इसलिए जो भी आपको अवसर मिल रहे हैं उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास आप लोग ज़रूर करिए। और ये जो डेट मिला है इसमें अच्छे से अच्छे बहस कैसे हो इस पे विचार आप लोगों को करना चाहिए। जिस तरह से मुझे मालूम है कि लगातार मीटिंग्स के ज़रिए विचार विमर्श किया जाता है, तो अब अति आवश्यक है कि मीटिंग को अरेंज करते हुए जो भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा उसी को वकील को बोलकर जितने भी विद्यार्थियों के वकील होंगे सब में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, इतना सामंजस्य होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि सभी एक ही वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैंने अपने बात रख दिया अब दूसरे वकील अपना बात रखेंगे, ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए आपको यही करना होगा कि अपने वकीलों में जो है वो सामंजस्य बैठाने का प्रयास आपको सबसे पहले दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाके करना है कि सेम मैटर पे जो है वो बहस होनी है। और आप सभी वकीलों को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इस वैकेंसी को जीता जाए, इस विज्ञापन संख्या को जीता जाए। और ये चीज़ें जब अगर निकल कर आएंगी तो आशा है कि ये वैकेंसी जो है 2015 और 2011 वाले विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। और आशा है कि 2015 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को एक सुखद समाचार जो है इस वैकेंसी में मिल सकता है, इस केस में मिल सकता है। तो इसलिए मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि लगातार मैं आप लोगों का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाता आया हूँ। और आने वाले समय में भी जो भी मदद हमसे हो पाएगा मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आप लोगों को अब यही करना चाहिए कि 20 तारीख पे फोकस करना चाहिए और जो भी सही कदम होगा उसी को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है एक गलत कदम करीब करीब 2000 छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में डाल सकता है। इसलिए कुछ भी करें तो सोच समझ के करना अब जो है आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो गया है। और जितने भी वकील्स हैं सबसे पहले आप लोगों को उससे बात और विचार करना चाहिए ताकि किस तरह से इस वैकेंसी को जीता जाए। ठीक है। मैंने एक चीज़ जो है थंबनेल में ये डाला हुआ है कि उत्पाद सिपाही जो है दौड़, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, उत्पाद सिपाही की दौड़ में यही फ़ायदा हो सकता है कि अगर फिजिकल का जो स्थिति अभी एक्साइज कांस्टेबल में हुआ है कि लगभग 13 से 15 छात्रों का डेथ हो गया है, तो ये डेथ जो है 10 किलोमीटर रनिंग की वजह से हुआ है। और आप लोगों ने भी 10 किलोमीटर का जो है रनिंग फिजिकल कंप्लीट किया है। और 10 किलोमीटर का रनिंग कितना टफ है ये आप लोगों को पता चल रहा होगा अभी कि 13 से 15 छात्रों का डेथ हो चुका है। और इस डाटा को जो है ऑफिशियली निकालते हुए अगर आप इसको अपने वकीलों के द्वारा कंसिडर करवाएंगे जज के सामने कि इस तरह का मामला है और ये छात्र जितने भी प्रभावित छात्र यहाँ पे आए हुए हैं आपके शरण में, वो सभी छात्र भी 10 किलोमीटर के रनिंग जो है वो क्वालिफाई करके इतने टफ फिजिकल जो है वो क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन पर विचार किया जाए। और ये मुद्दा जो है अभी पूरे भारत में छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आपका परिश्रम है उसको जो है रिजल्ट में तब्दील करने का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का 10 किलोमीटर का रनिंग में जो सेम रनिंग आप लोगों का भी था। क्लियरली मैं बोलूँ तो सबसे पहले आप लोगों को एक मुद्दा यही ऐड कर देना है कि एक्साइज का जो रनिंग अभी फ़िलहाल में चल रहा है और ये काफ़ी टफ रनिंग है और इसी तरह का रनिंग जो है जिला पुलिस में भी लिया गया था। और इसीलिए एक आग्रह करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन एक आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है। और भरोसा रखिए कि जजेज जो हैं इतना क्रूर स्वभाव के नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो थोड़ा सा लगेगा और आपके पलड़े में जो है वो आपके पक्ष में निर्णय आने की पूरी संभावना रहेगी। कहीं ना कहीं झुकाव आपके और ज़रूर थोड़ा आएगा कि फिजिकल जो है इतना टफ होने के बावजूद जो है छात्रों ने फिजिकल को कंप्लीट करके यहाँ पर जो आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के शरण में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा पलड़ा आपके पक्ष में हो। ठीक है। बाकी जो जजमेंट आना है वो तो जेन्युइन ही आएगा।
नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करने से कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई जो है बड़ा लफड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए जो है अपने वकीलों से रिक्वेस्ट करके देखेंगे छात्र। अगर कुछ ऐसा बनता है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो जो जेन्युइन मुद्दा है क्षेत्रीय आरक्षण, जिस तरह से आप लोगों को पता ही है कि क्षेत्रीय आरक्षण पर बात चल रही है, तो क्षेत्रीय आरक्षण पे ही छात्रों का जो है वो पक्ष वो भी काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से मैं लगातार बोलता हूँ कि जिस चीज़ का डिमांड आप लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहार और यूपी में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका मुद्दा तो काफ़ी सरल है, लेकिन अब एक चीज़ ये भी आता है कि उतना भी सरल नहीं है, क्योंकि राज्यों के पास जो है अपना नीति बनाने का जो है वो एक विशेष छूट रहता है। तो हो सकता है कि कुछ न कुछ जो है अब बहुत कुछ डिपेंड कर जा रहा है कि आपके वकील जो हैं वो किस तरह से डील करते हैं जजेस को, और जज किस तरह से आपके केसेस को देखते हैं। इस चैनल पर अगर नहीं हो तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, आपका सुझाव का हमेशा स्वागत रहता है। इस चैनल पर अगर नहीं हो तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।